नाम तुम्हारा जब अल्पसंख्यक है तो कायदे कानून में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहुत बढ़िया। भारत माता और की अगर जय। उत्पात मचाओगे तो अभी तो एक के गया है और भी कईयों को जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अगर तुम अल्पसंख्यक हो, अगर तुम्हारी तादाद कम है तो तुम थोड़ा कायदे में रहोगे, थोड़ा फायदे में रहोगे। और अगर तुमने जो है फिर वैसी गलती की तो अभी तो एक गया है, अभी और को जाना बाकी है। यानी कि मतलब खुलेआम ये धमकी दी जा रही है। अगर मैं उस नेताजी से पूछूं कि जब अगर आप ही अगर कायदे और कानून सिखाने लग जाएंगे तो ये कोर्ट कचहरी न्यायालय पुलिस ये तमाम जो ये सिस्टम जो है वो किस लिए है? अगर आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं नहीं आपने ये ठीक किया है और वहाँ पे मतलब ये है कि इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग जा रहे हैं, बजरंग दल वाले जा रहे हैं, आरएसएस वाले जा रहे हैं, बीजेपी वाले जा रहे हैं, तो कोई जो है इमरोज अंसारी के परिवार से नहीं मिल रहा है, बल्कि जा रहे हैं तो उन लोगों से मिल रहे हैं लोग जो जिन लोगों ने जुल्म किया है। यकीनन एक तरीके से अगर हम मान भी लेते हैं कि लड़के वालों की गलती है, लड़के ने गलती कर दी है, तो ठीक है, अगर लड़के वालों ने गलती की है तो उसका क्या मतलब होता है कि आप सीधा उसको जो है मतलब ये कि जान से मार देंगे आप? अगर यही काम करना आपको है तो फिर कोर्ट और कचहरी को बंद कर दीजिए, संविधान को जो है आप यकीनन कह दीजिए कि हम नहीं मानते हैं, आप ये कह दीजिए कि हम जो है हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, न्यायपालिका को हम बिल्कुल अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें कह दीजिए। फिर क्या फायदा होगा भाई इसे ढोंग रचने से कि न्याय है, ये है, वो है। जब आपको इतना ही कानून का कायदे सिखाना है तो मतलब ये कह दीजिए ना, डायरेक्ट ये धमकी दी जा रही है कि अभी तो एक गया है, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो और लोग जाएंगे। और बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं इस बात को सुन करके। यकीन मानिए कि झारखंड सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है और तमाम लोगों को इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। जो लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं, ऐसे सोच वाले लोग हैं, आप क्या समझते हैं? जहां उनके परिवार के ऊपर उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके घर वाले मुकम्मल जो है इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां ना जा करके और जो लोग मारे हैं उनके सपोर्ट में खड़े होना, यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम हिंदुस्तान को किस नहज पर लेकर के जा रहे हैं, किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर इमरोज अंसारी ने गलत किया है तो उसकी सजा न्यायालय में होनी चाहिए, उसकी सजा कोर्ट में होनी चाहिए, उसकी सजा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं झारखंड के वो देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता उस पर हम अमल करते। क्यों ना उसको फांसी दे देता, फांसी दे देता, हम उसके लिए खुश थे क्योंकि वो न्याय का मामला था। वो हम यहाँ के न्यायालय पर भरोसा करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर हमारा यकीन है। लेकिन ये कहाँ की मतलब ये कि इंसाफ है भाई कि अगर कोई गलती कर दिया है तो फौरन जो है भीड़ की शक्ल में आओ उसको जान से मार दो। अगर इस तरीके से चलेगा तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान का रुख बड़ा ही खराब हो जाएगा और माहौल खराब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। एक और हैं, वो लेडीज है, वो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों से जो है टंडवही के मामला है, एकजुट करा करके वो करे कि नहीं मुसलमानों से हम जो है राशन खरीदेंगे, नहीं मुसलमानों से कोई लेन देन करेंगे, नहीं मुसलमानों से हम सब्जी खरीदेंगे, न उसे देंगे। ये कहाँ के मैटर है भाई? ये इश्यूज कब से हो गया? वहीं पर जो है जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थे, ये सारे के सारे लोग जो हैं ऐसे नेता जो हैं मिल करके वो कह रहे हैं कि एफआईआर को खारिज करो। अब बताएं, मेरा यकीन है कि ये 2-3 महीने में ये लोग एक आध हफ्ते में निकल आएंगे। लेकिन आपसे पूछूं कि जिनका बेटा गया है, जिनका बाप गया है, क्या उसको वापस ला सकते हैं आप? हैं नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कम से कम इन बातों को भी गौर करना होगा कि ये मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं और तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जांच करें, जांच का विषय है। और जो भी उनमें आरोपी है और जो लोग भी ऐसे बयान दे करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हेट स्पीच के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है धारा लगा करके और अंदर डालने की जरूरत है। जब तक ऐसे नेता बाहर रहेंगे तब तक माहौल खराब होता रहेगा, तब तक ऐसे लोग जो हैं न्यायालय और संविधान के खिलाफ अपने कदम को उठाते रहेंगे। इसलिए संज्ञान लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये झारखंड हमारा कहाँ जा रहा है।